लाहौर के इलाके हंजरवाल से 4 बच्चियां जो अगवा हो गई थी, बड़ी तगोदो के बाद वज़ीर आला और आईजी के अहकामात के बाद जब उनको ढूंढने का फैसला किया गया तो वो बच्चियां बाजियाब करवाई गईं, जिसके बाद होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि उन बच्चियों को पैसों के एवज बेच दिया गया। 1 लाख में किसी बच्ची को बेचा, किसी को 3 लाख में बेचा और उसने आगे किसी को बेच दिया। अब जो 6 मुल्जिमान हैं वो जेर हिरासत हैं। 6 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2 खवातीन भी हैं जिनको जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इसमें होशरुबा मजीद इंकशाफात क्या है जो मंजर आम पे आना बाकी हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये गिरोह कौन सा था, मुनज़्ज़म गैंग था, इससे पहले कितनी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, तमाम टीवी चैनल में प्रोग्राम सियासी चल रहे हैं, सियासत पे बात हो रही है, दीगर मामलात पे बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ के वीज़े की तोसी ना होने पर बात हो रही है, लेकिन असल मसला जो इस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था, ये एक छोटा मसला नहीं था कि लाहौर से 4 बच्चियाँ घर से नाराज़ होकर निकलती हैं, रिक्शा ड्राइवर के हाथ चढ़ते जड़ जाती हैं, वो उन्हें अपने रात एक घर अपने घर रखता है, सुबह एक शख्स आता है उसके साथ लेकर साहिवाल तक चले जाते हैं, वहाँ जाकर उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है, एक के बहाने में उन्हें रखा जाता है, वहाँ से फिर वो बरामद हो जाती हैं। ये सारा एक मामला, यासर क्या ये छोटा मामला है? क्या ये पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी जगह थी जिस्म फरोशी का एक ऐसा अड्डा था जहाँ पे ये काम हो रहा है? यासर ऐसा नहीं है। ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब के अंदर 1000 से ज़ायद बड़े जिस्म फरोशी के अड्डे हैं। सिंध में 2700 जिस्म फरोशी के अड्डे हैं बड़े। ये बहुत थोड़े बता रहा हूँ आपको। ये 2 बड़े सूबों की भी मैं बात कर रहा हूँ कि पीके को छोड़ दें तो बलोचिस्तान को साइड पे कर दें। आज पुलिस ने बाजियाब करा ली, कोई शक नहीं, पुलिस ने बड़ी मेहनत की, बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब कराने के बाद मैं आज हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूँ और मैं आईजी पंजाब से कहूँगा और वज़ीर आला पंजाब से कहूँगा कि वज़ीर आला साहब, कोई शक नहीं आपके एक्शन पर और आईजी साहब के एक्शन पर, फौरी तौर पर पुलिस हरकत में तो आ गई, लेकिन ज़रा मुझे एक बात तो बता दें, हकायक क्यों छुपाया जा रहा है? वो मुल्ज़म जिसको आप कह रहे हैं कि उसने 1 लाख में या 2 लाख में या 3 लाख में एक बच्ची को बेचा है, यानी एक बच्ची का 1-1 लाख में सौदा तय कर दिया, क्या वो मुल्ज़म इन बच्चियों को वहां ले जाने के बाद एक दफ़ा गिरफ्तार नहीं हुआ? मैं उस मुल्ज़म की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हमारी स्क्रीन पे तस्वीर है उस मुल्ज़म की। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखाएं। ये है शहजाद, उस शहजाद की तस्वीर दिखाएं जी जो पकड़ा गया है। ये मुल्ज़म क्या होता है यासर? मैं ये पुलिस की, ये है मुल्ज़म शहजाद जिसने उस्मानी कलर के कपड़े पहने। अब मैं पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें वो कहती है जी कि हंजरवाल से ये लड़कियां जो है ये अगवा हुई, 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, फला फला फला। ये एक प्रेस रिलीज़ है जो एक बड़ी लंबी चौड़ी दी जाती है। अब आते हैं इसकी तरफ कि होता क्या है, असल कहानी क्या है। ये लड़कियाँ जब घर से निकलती हैं, वाकई वो रिक्शा ड्राइवर जो है इन्हें पकड़ता है। रिक्शा ड्राइवर बाकायदा एक सहूलतकार है उस ग्रोह का, उस माफिया का जो मुख्तलिफ जगहों पे लड़कियों को फ़रोख्त करते हैं। ये रिक्शा ड्राइवर ज़्यादातर रात के वक्त ही सड़कों पे निकलता है, और एक नहीं है, ये कम से कम 100 रिक्शा ड्राइवर हैं जो निकलते हैं फिर देखते हैं कि औरत खड़ी है, उसको बिठाते हैं, पूछते हैं, बातें करते करते पता चलता है ये घर से भागी हुई है या ये लावारिस है या कोई मामला है। फिर उसे इसी तरह कोई ना कोई ख्वाब दिखाते हैं, फिर किसी ना किसी जगह किसी ना किसी का बहाने में उसे फ़रोख्त कर दिया जाता है। ये एक पूरा एक नेटवर्क है और पुलिस को भी इसका पता है। पुलिस को किस तरह बताया यासर? मैं वो इंकशाफात सामने लाने लगा हूँ जो इससे पहले जो ना सामने लाए गए हैं, ना कोई बताएगा, ना इन इंकशाफात पे बात हुई है। अब वो शहजाद जिसके मुतल्लिक़ ये आ रहा है कि जनाब शहजाद ने ये बेचा, ये है शहजाद। अब ये शहजाद जो है, इस पर एक FIR दर्ज होती है यासर, इस पर FIR दर्ज होती है थाना साहिवाल में, और ये FIR नंबर जो है FIR ये जो FIR है इसमें मोहम्मद ज़फ़र SI FIR दर्ज करते हैं, और FIR का नंबर जो है वो है 66921। ये थाना गल्ला मंडी साहिवाल में ये एक FIR दर्ज होती है। ये कब की है? ये 2 तारीख को FIR दर्ज होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2 तारीख जनाब, ये 2 दिन पहले 2 दिन पहले एक FIR दर्ज होती है। इस FIR के मुताबिक 2/8/2021
5:20 PM, ये आप देख लें, ये सामने हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें ये कहते हैं ASI मोहम्मद जफर, इसको जिसने भी FIR लिखाई, कमाल इसका बेड़ा गर्क किया। ये कहता है कि जनाब हम गश्त पे थे और इस दौरान इसका ड्राइवर जो है मोहम्मद आसम DC 268 है, पुलिस रात पर मौजूद एक मुखबर शख्स ने आकर इतला दी, जिस पर यह पुलिस वहाँ पे छापा मारती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस के डॉक्यूमेंट्स कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। पुलिस जब छापा मारती है तो वहाँ से जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें है एक ये कहते हैं पुलिस के बगौल घर में मौजूद नायिका और मुजम्मिल शहजाद वल्द शबीर हुसैन, वो शहजाद जो बच्चियों को अगवा करके फरोख्त करता है, जिसने आगे फरोख्त किया, मोहम्मद शहजाद वल्द शबीर हुसैन। ये FIR कहती है कि ये 2 तारीख को पकड़ा जाता है। बच्चियां किस दिन उसी घर से, या सर वो स्क्रीन पे हम घर भी दिखा देते हैं, वो घर जिसमें ये बच्चियां रखी गई हैं, ये है वो घर, ये वाइट जिसमें आपको रंगों रंग नजर आ रहा है, ये वो घर है जो कबाखाना था। ये पुलिस को पता था, पुलिस की मर्जी के बगैर कभी ये चीजें नहीं हो सकती। ये साहिवाल में बना कबाखाना जो है, इसमें जनाब पुलिस रेड करती है, रेड उस वक्त हमेशा इन जगहों पे होता है जब ये मामला तय नहीं ना होते। जब मामला आपस में तय ना हो तो फिर रेड होता है। चले मान ले पुलिस ने जेन्युइन रेड किया, पुलिस रेड करती है, हमारे जरा इस बात को कंफर्म करते हैं कि उस वक्त ये बच्चियां जो पुलिस के मुताबिक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, कि 1 और 2 की रात को साहिवाल पहुंच जाती हैं, ये बच्चियां उस घर के अंदर मौजूद होती हैं। जैसा जब रेड होता है, पुलिस बाकियों को तो ले जाती है, इन 4 बच्चियों को, इन 4 छोटी बच्चियों को कुछ नहीं कहा जाता, इनके मतलब पूछा नहीं जाता कि ये कौन है, कहां से आई, ये इस कबाखाना में क्या कर रही थी, या सर पूछा ही नहीं जाता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही ASI साहब, यही थाना, यही सब कुछ जो है एक और FIR देते हैं, एक और कबाखाने पे छापा मारते हैं। वो उसका भी 2/8/2021 और वो 4:55 पे है उस FIR में। ये हमारी स्क्रीन पे FIR 4:55 शाम के PM। पहला जो है वो है 5:20 PM, यानी उससे पहले ये छापा उससे पहले। अब उसमें भी यही सारा कुछ सेम चल रहा है। इसी तरह एक और, जिसे हम क्या कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं बुराई का अड्डा कह सकते हैं, वहाँ पे छापा मारता है, वहाँ से कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। अब मुझे एक बात है, 2 FIR एक शख्स दे रहा है, फासला क्या, टाइमिंग क्या रख रहा है। एक FIR जो है, पहली FIR वो 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं, 1 घंटा भी नहीं है, क्या हो गया आपको, 4:55 PM, और दूसरी 5:20 PM। कितने मिनट का फास्ट टाइम है? उसने 25 मिनट के अंदर 2 जगहों पे छापे मार के मुकदमे भी दर्ज हो गए। ओके हो गया, ये अच्छा, छापे मारे, मुकदमे दर्ज हो गए, ओके हो गया। अब पूछा क्यों नहीं गया कि वो 4 बच्चियां जो उस घर में थी वो किसकी थी? इस शहजाद से क्यों नहीं पूछा गया कि भाई तुम कौन है, तू यहां पे किस नियत से आया था, ये जो औरतें थी यहाँ कहां से लाई थे? अगले दिन उसी शहजाद की जमानत भी हो जाती है जनाब, फिर जमानत हो जाती है 3 तारीख को। हाँ जनाब, 3 को जमानत हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे सबूत मौजूद हैं, FIR कह रही है, वहां की पुलिस कह रही है, सब कुछ। अब उसके बाद पुलिस के बगौल के शहजाद ही बाहर निकल के 15 पे कॉल करता है कि वहां पे लड़कियां हैं। चूंकि होता क्या है, अब मैं अगली कहानी भी बता देता हूं। जब IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब इस पर नोटिस लेते हैं तो एक मरासला जो पूरे पंजाब की तमाम पुलिस को जारी होता है, जिसमें तस्वीर भी जाती हैं कि हर थाना जो है वो अपनी हदूद में देखे ये लोग तो नहीं हैं। तो वो थानेदार जिसने रेड की होती है वो कहता है जनाब मैंने फलां जब जगह रेड की थी तो वहाँ पे ये 4 बच्चियाँ थीं, उस पर फड्डा पड़ जाता है, भागो, फिर भागते हैं वहाँ से बच्चियाँ बरामद करते हैं। अब पुलिस अपने आप को कवर करने के लिए, साहिवाल की पुलिस के, अगर हमने ये शो कर दिया कि उस वक्त छो रहे थे तो क्या बनेगा, फिर ये सारा एक ड्रामा रचाया जाता है कि 15 पे कॉल हुई, फिर कॉल भी खुद ही करवाई जाती है, सारा कुछ कराया जाता है। असल मामला ये है कि जो इतने हज़ारों की तादाद में कबाखाने हैं, वहाँ पर रोज़ाना कितनी औरतें बेची जाती होंगी असर, कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके साथ वहाँ पे गनूना खेल खेला जाता होगा। पुलिस ने क्यों छोड़े आज तक इन मुल्ज़मान को? हमारे अगर अदालती निज़ाम में कोई मसला था तो वो प्रोसिक्यूशन की वजह से है, तो क्यों हुआ? ये बंदा जो एक दिन पहले पकड़ा गया, जिसने बच्चियों को सेल किया, वहाँ पे फरोख्त किया, इससे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई कि तुम कौन है? कहा जाता है कि जनाब ये वहाँ का मशहूर तरीन आदमी है और वहाँ पर एक और शख्स भी है जिसके लिए ये काम करता है, और इतना पावरफुल वो शख्स है, उसका तो बाकायदा ये मेरे पास जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो नाम है उसके मुताबिक जनाब को इस कदर मारूफ शख्स है
कि जनाब उसके वो जिसको चाहता है कलीम नामी एक शख्स है, वो वहाँ पे बाकायदा पुलिस के तकर्रुर तबादले कराता है। तो यासर ये असल हकीकत थी। तो क्या हमारे आईजी साहब, हमारी पुलिस, हमारे वज़ीर आला साहब इस पे एक्शन लेंगे? क्या ये 2 FIR जो हैं, अगर इन्हीं 2 FIR की बुनियाद पर यही मुल्ज़मान जो हैं अपने आप को आगे जाके पेश करते हैं तो इनको तो पकड़ कोई नहीं सकेगा, ये तो केस से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये कहेंगे जनाब एक दिन पहले देखें हमें ये पकड़ा गया, हम पे ये किया गया, एक FIR 25 मिनट पहले किया है, दूसरी 25 मिनट बाद किया। देखें एक जगह छापा मारते पकड़ते हैं, 20-25 मिनट आधा घंटा तो लग जाता है ना यासर, उसके बाद आप दूसरी जगह पे जाते हैं। दोनों FIR का जो आपने फासला लिखा है वो भी अच्छा खासा है, टाइम में आपने क्या लिखा है। यानी हमारी पुलिस जहां बेहतरीन, मैं कह रहा हूं लाहौर पुलिस ने बेहतरीन किया, आईजी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये क्या असल हकायक ये हैं जिसको छुपाया गया है, जो ऊपर भी रिपोर्ट में सब अच्छा नहीं जाएगा, सब ऊपर रिपोर्ट में यही जाएगा जनाब इसी तरह हुआ है। आज बड़ी शाबाश भी दी गई, बिल्कुल होनी चाहिए, पुलिस ने बाजियाब करा ली, बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल हकायक को क्यों छुपाया जा रहा है? अब जो लिस्ट बनी हुई है ये स्पेशल ब्रांच की लिस्ट है, या अदारों की लिस्ट है, ये मुख्तलिफ अदारों की लिस्ट है, इतने कबाहाने हैं, उन कबाहानों के खिलाफ क्यों नहीं ऑपरेशन होता? एक रात में पकड़े जाने के बाद दोबारा क्यों खोल दिए जाते हैं? दोबारा किस तरह? 3 जनाब आपको बता दूं, इस शहजाद के 3 वहां पे घर है किराए के, तीनों घरों में यही काम होता है। तो इससे पहले कितनी वहां पे बेचारी मासूम बच्चियां, कितनी औरतें जो हैं वहां पे बिकी होंगी, ये देखने वाली चीज़ है। ये असल हकायक थे जो हम सामने लेकर आए हैं, और 92 हमेशा असल हकायक को ही सामने लेकर आता है।